इस कॉमिक्स की शुरुआत चंबल के बीहड़ घाटी से होती, जहां पर पुलिस ने चप्पे चप्पे पर डाकू हलकान सिंह को पकड़ने के लिए पहरा दे रखा है। पर डाकू हलकान सिंह तूफान की तरह अपने साथियों के साथ उड़ता हुआ एक गांव की तरफ बढ़ रहा है। बीहड़ का शहंशाह है डाकू हलकान सिंह। बड़े बड़े की रूह कांप जाती है उसके सामने। बीहड़ की दंगलियों का बादशाह है डाकू हलकान सिंह। एक गांव में घुसकर डाकू हलकान सिंह और उसके साथियों ने वहां पर लूटपाट मचा रखी थी। पर डाकू हलकान सिंह को क्या पता था कि उसका इंतजार वहां पर छिपी पुलिस पहले से ही कर रही थी। डाकू हलकान सिंह के साथी वहां से निकल भी नहीं पाए थे कि उनके ऊपर मौत के गोले आ बरसे। बड़ा से 10 जाल बिछा रखा था पुलिस ने। बहुत बुरी तरह फंस चुका था डाकू हलकान सिंह। उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था अपनी जान बचाने के लिए। किसी तरह से मौत का बादशाह डाकू हलकान सिंह पुलिस से अपनी खुद की जान बचाकर भाग रहा था। बिल्कुल अकेला पड़ गया था। तभी उसकी नजर कोरे में पड़े एक बच्चे पर पड़ी जिसको कुत्ते ने घेर रखा था और वो उस बच्चे को देखकर चौंक गया। उस कोरे पर पड़े बच्चे को देखकर जैसे डाकू हलकान सिंह के अंदर आशा की एक नई किरण जाग चुकी थी और उसका शैतानी दिमाग समझ चुका था अगर उसको अपनी जान बचानी तो इस छोटे बच्चे का सहारा लेना होगा, क्योंकि उसके सारे साथी मारे जा चुके थे और उसके आगे कोई भी चारा ना था। उसने तुरंत उस छोटे बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और तब तक पुलिस ने भी उसको घेर लिया था। डाकू हलकान सिंह ने रिवॉल्वर निकालकर सटा दिया उस मासूम बच्चे के माथे पर, जिसको अभी भी उसने कोरे से उठाया था, और वहां मौजूद इंस्पेक्टर को धमकी देकर अपने घोड़े पे सवार होकर वहां से फौरन निकल लिया। ये छोटा बच्चा डाकू हलकान सिंह के लिए बड़ा किस्मत वाला साबित हुआ। ये बात डाकू हलकान सिंह भी समझ चुका था और उसको अपने अड्डे पर ले जाकर और कहा, तुझे तो मैंने कचरे की पेटी से उठाया है, तो जरूर तू हराम की औलाद हुआ, तभी तेरे माँ बाप ने तुझे फेंक दिया था। ऐसे ही पल जाएगा जिसे कि लेके कुत्ते पलते हैं, आवारा कुत्ते। तू भी एक आवारा कुत्ता ही है। डाकू हलकान सिंह को दोबारा अपना गैंग बनाना था, क्योंकि उसका पूरा गैंग तबाह हो चुका था। उसने उस छोटे बच्चे को वही चरपाई पर छोड़ दिया। फिर कहानी कुछ साल बाद दिखाई जाती है, जहां पर एक रोडवेज बस किसी रास्ते से जा रही होती है। बस में मौजूद किसी को नहीं पता था कि अगले पल उनकी मौत होने वाली, क्योंकि बस के आगे बहुत बड़े से पत्थर रखे हुए थे और जैसे बस रुकती है उस पर तुरंत कुछ लुटेरे चढ़ जाते हैं और बस में चढ़े नकाबपोश तुरंत ड्राइवर की कंपनी पर बंदूक लगाते हैं और बस को कच्चे रास्ते पर ले जाने के लिए बोलते हैं और धमकी भी देते हैं, अगर तू नहीं लेके तो तेरी खोपड़ी तुरंत मैं खोल लूंगा। बस जैसे ही सुनसान इलाके में पहुंचती है, नकाबपोश सभी को नीचे उतरने के लिए बोलता है। मौत की दहशत की सफेदी सभी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। बस के नीचे सभी को उन लुटेरों ने लाइन से हला कर दिया। उनमें से एक ने अपने दूसरे साथी को जागीरा कहते हुए हाथ ऊपर उठाया और जैसे ही उसने ऊपर हाथ उठाया, जागीरा ने वहां पर खड़े सभी यात्रियों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते सारे यात्री वहीं पर मौत के घाट उतर चुके थे। उनमें से एक छोटा बच्चा भी दिखाई दिया। बच्चे को देखकर जागीरा का हाथ रुक गए और जैसे ही जागीरा के सरदार ने उसको आवाज लगाई, उसकी गन का ट्रिगर दोबारा फिर से दब गया और वो बच्चा भी वहां पर ढेर हो गया। सभी को मारने के बाद सभी लुटेरों ने वहां पर पड़ी लाशों से रुपया पैसा छीनना शुरू कर दिया। किसी से बुंदा छीना, किसी का हार छीना, किसी की अंगूठी छीनी, किसी का पूरा पर्स खाली कर दिया। जिसके हाथ से अंगूठी नहीं निकली तो उसका हाथ काट लिया, किसी का कान नोच लिया। बहुत ही खौफनाक मंजर था। और जैसे ही उस नकाबपोश ने अपने ऊपर का नकाब हटाया तो वो डाकू हलकान सिंह निकला और उसने अपनी साजिश में ये कहते हुए कहा कि मेरी ये हरकत पुलिस को जैसे लगे कि किसी आतंकवादी का हमला हुआ है, पर उनको नहीं पता चलेगा कि ये डाकू हलकान सिंह का काम है। और उसी जगह पर झाड़ियों में आंखों में आंसू लिए हैवानियत का यह मंजर एक लड़का खड़ा देख रहा था, गुस्से से भरा हुआ था। डाकू हलकान सिंह इसको अपने हर अपराध में साथ रखता था, क्योंकि ये उसका नसीब बन चुका था। ये वही बच्चा था जिसको कूड़े के ढेर से उसने उठाया था अपनी जान बचाने के लिए। फिर स्टोरी कुछ साल आगे दिखाई जाती है। यहाँ पर मुंबई को बम्बई के नाम से दिखाया जाता है, क्योंकि ये स्टोरी, ये कॉमिक्स काफी पुरानी है। पहले मुंबई का नाम बम्बई था, तो इस स्टोरी में मुंबई का नाम बम्बई होगा। मुंबई में एक विशेष पान मसाले के विज्ञापन में धूम मचा रखी थी। सभी लोग इसी पान मसाले के बहुत ज्यादा शौकीन हो गए थे और इस पान मसाले की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही थी। इस पान मसाले का प्रचार टीवी पर, रेडियो पर, हर जगह बस छाया हुआ था। चाहे कोई होटल पर बैठा हो वहां पर, और इस पान मसाले का नाम पान खराब था। पूरे शहर में उस दिन लोगों की जुबान पर केवल एक ही नाम था, पान खराब। हर तरफ बस पान खराब की डिमांड बढ़ी हुई थी। उसके बाद विज्ञापन अचानक से गायब हो गया, क्योंकि दूसरे दिन से लोग खुद ही पहुंच रहे थे पान खराब के लिए। जैसे वहां के सभी लोग पान खराब मसाले के दीवाने हुए जा रहे थे। कोई पूरा डिब्बा ही लिए जा रहा था और इसकी इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी, जिसके लिए लोग अब मारपीट पे उतारू हो गए थे। महानगर में पान खराब मसाले की धूम यूं ही नहीं मची थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी और उस साजिश के पीछे ये जनाब थे। पान खराब मसाले को जानबूझकर
बम्बई में लॉन्च किया गया था और फिर इसकी शॉर्टेज कर दी गई थी, जिसकी वजह से लोग पूरी तरह से दीवाने हो गए थे, दंगा करने पर उतर आए थे। और इस साजिश के पीछे था डाकू हलकान सिंह। डाकू हलकान सिंह बम्बई का भी एक बड़ा बिजनेसमैन और साथ में मंत्री भी बन चुका है, और उसने एक नई गैंग भी बना ली है जिसमें लोहा सिंह भी मौजूद है। यहाँ तक पहुंचने के लिए डाकू हलकान सिंह ने बहुत लंबा सफर तय किया है। लोहा सिंह डाकू हलकान सिंह से कहता है, ये सफर बहुत छोटा होता अगर वो कचरे का डिब्बा हमको दला न दाता। तो इस बात से हमें पता चलती है कि इसके साथ वो छोटा लड़का जिसको डाकू हलकान सिंह ने कचरे से उठाया था इनके साथ नहीं है। लोगों को दला देकर वो भाग चुका है, और कैसे भागा यहाँ स्टोरी में नहीं दिखाया गया है। आगे की स्टोरी में इसको जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो कहानी ने बनी रही है। उस कचरे के डिब्बे का नाम सुनकर हलकान सिंह का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था। उसके मुंह पर गुस्सा साफ देख सकते हैं। उस लड़के की वजह से डाकू हलकान सिंह के साथी जगीरा, शातिर सिंह और बहुत सारे साथी पुलिस के हाथों उस लड़के की वजह से मारे जा चुके थे, जिसका क्रोध डाकू हलकान सिंह को अभी तक है। डाकू हलकान सिंह ने उस लड़के को मारने के लिए एक गोली अपने पास रखी हुई है और उसने कसम खा रखी कि इसी गोली से उस लड़के को मारेगा जिसको डाकू हलकान सिंह ने कचरे से उठाया था। डाकू हलकान सिंह को इस पद पर पहुंचने के लिए बहुत सारे पाप और बेलने पड़े थे। डाकू हलकान सिंह ने पान खराब मसाले की सफलता देखते हुए इसको पूरे भारत में फैलाने की साजिश सूझ रखी है। डाकू हलकान सिंह लोहा सिंह से कहता है, जाओ देश की सबसे बड़ी प्रचार करने वाली कंपनियों से संपर्क करो, बड़े बड़े एक्टरों से संपर्क करो और हमारा पान खराब मसाला पूरे भारत में फैला दो। पान खराब मसाले का स्वाद बच्चे बच्चे की जुबान पर होना चाहिए। अगले दिन सुबह एक और हंगामा मच गया था। बम्बई की सड़कों पर दीवार पर पोस्टर लगा देख लोग डर चुके थे और आपस में बातें कर रहे थे, किसी आतंकवादी संगठन की हरकत है ये। सभी लोग दंग रह गए थे कि आखिर बम्बई में हो क्या रहा है आजकल। बम्बई की दीवारों पर हर तरफ केवल एक ही पोस्टर लगा हुआ था, कहीं पर कोई भी जगह उसने छोड़ नहीं रखी थी, और उस पोस्टर में लिखा हुआ था, मंत्री हलकान सिंह की मौत का पैगाम। कभी बिहार में डाकू हुआ करता था, आज वो बम्बई में मंत्री बन चुका है। पूरे शहर में लगे पोस्टर ने प्रशासन की नींद उड़ा रखी थी। उस पोस्टर वाली अफवाह से कमिश्नर त्रिपाठी की हालत खराब हो चुकी थी। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में उन्होंने हंगामा मचा रखा। कमिश्नर त्रिपाठी ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े से बड़े अफसरों को बुलाकर नेता हलकान सिंह की बारे में चर्चा कर रहे थे। कमिश्नर त्रिपाठी को उनमें से एक पुलिस वाला राय देता है कि पूरे शहर में कल 5 मील की दूरी तक कर्फ्यू घोषित कर देना चाहिए ताकि मंत्री की सुरक्षा कर सके, और अगर वो हत्या जिसने भी पोस्टर लगाया सामने दिखाई देगा तो उसे फौरन गिरफ्तार किया जा सके। तभी वहां रख के फोन की घंटी बजती है। इससे कमिश्नर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि वो कॉल किसी और का नहीं, मंत्री हलकान सिंह का था। मंत्री हलकान सिंह कमिश्नर से पूछता है उसकी सुरक्षा के लिए उसने क्या कर रखा है, तो कमिश्नर उसको बता देता है कि उसने वहां 5 मील की दूरी तक वो कर्फ्यू लगा देगा। तो मंत्री हलकान सिंह उसको कहता है, बहुत अच्छी बात है, और 5 मील की दूरी तक कर्फ्यू लगाने के बाद तुम्हारा कोई भी आदमी 2 किलोमीटर तक उसके बंगले के आसपास नहीं दिखाई देना चाहिए। ये सुनकर त्रिपाठी हैरान हो जाता है कि मंत्री हलकान सिंह ने ऐसा क्यों कहा। कमिश्नर के आदेश पर पूरे शहर में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया जाता है। मंत्री के आसपास के जगह वो खाली कराने के लिए पुलिस फौरन पहुंच जाती है और ऐलान करने लगती है, और आधे घंटे में ही पूरे इलाके में कर्फ्यू लग जाता है। हर तरफ सन्नाटा हो जाता है। पुलिस वालों के अलावा कोई नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर बताया गया था अगर कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में कोई भी दिखाई देता तो उसे फौरन गोली मार दी जाएगी। इस डर से सभी लोग अपने अपने घरों में छिप चुके थे। बहुत ही खौफ का मंजर फैला दिया गया था। ठीक 1:45 बजे चप्पा चप्पा वीरान हो गया था। इतना गहरा सन्नाटा छा गया था कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज बम जैसी होगी। 1:46 पर कर्फ्यू वाले इलाके में चप्पे चप्पे पर केवल ब्लैक कमांडो दिखाई दे रहे थे। बाकी वहां पर कोई भी पुलिस वाला नहीं दिखाई दे रहा था। ब्लैक कमांडो का कहना था, गली में अगर कोई भी परिंदा भी दिखाई देता है तो उसे फौरन गोली मार दी जाए। ये मंत्री जी का ऑर्डर है। तभी एक बिल्डिंग की छत पर दिखाई देता है एक अजीब सा आदमी। कौन था ये इंसान जो 25वीं मंजिल से नीचे कूद पड़ा था? ये आदमी 25वीं मंजिल से ऐसे कूदा था जैसे कोई बच्चा गद्दे से नीचे कूदता है, और वो सही सलामत जमीन पर उतारा था, और उतरते ही उसको देखकर सारे कमांडो घबरा गए। ब्लैक कमांडो ने जैसे गोली चलाना चाहा, उससे पहले ही उस व्यक्ति ने उन सभी को तुरंत गोली से वहां पर मार गिराया। शोलों की बारिश कर दी, लाशों के ढेर लगा दिए। उस रेस में बेरहम ने किसी को भी नहीं बख्शा। लाशों की सड़क पर आगे बढ़ता चला गया। वो एक सेकंड के लिए भी उसने अपनी गोली चलाना नहीं बंद किया, और सारे कमांडो को देखते ही देखते उसने वहां पर ढेर लगा दिया। वही आसपास के लोगों ने गोलियों की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है, किसके ऊपर इतनी सारी गोलियां चलाई जा रही है। क्या जिसके ऊपर गोली चलाई जा रही है क्या वो अब जिंदा बचा होगा?
लोगों के दिलों में बहुत सारे सवाल थे, पर उनका जवाब उनमें से किसी के पास नहीं था। गोलियों के धमाके कानों के पर्दे फाड़ रहे थे। दूर दूर तक इन गोलियों की आवाज जा रही थी। गोलियों की आवाज सुनकर दूसरी तरफ के कमांडो भी गोली की दिशा की तरफ आगे बढ़ गए और उस तूफान को वो लोग भी ना रोक सके। उन पर भी उसने फौरन गोलियां चला दी। मंत्री हलकान सिंह के बंगले तक जा पहुंचा वो ज्वालामुखी। उस रहस्यमय इंसान ने अपने सीने पर टंगे हुए बहुत सारे बमों को उतारा और जमीन पर रखा। चेहरे पर पत्थर सी कठोरता थी, जबड़े पीछे हुए थे, आंखों में टपक रहा था खून। जमीन पर रखकर अपने लाइटर से उसने उसको सुलगाया, फिर उसे मंत्री हलकान के बंगले की तरफ फेंक दिया, जिस तरह बच्चे दिवाली के पटाखे को जलाकर फेंकते हैं। बड़े इत्मीनान से वापस आने की पलट गया। इसके बाद इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि रहस्यमय इंसान ने बंगले के पर कच्चे उड़ते हुए देखने के लिए मुंह तक नहीं मोड़ा। फिर वापस जाकर उसी इमारत के नीचे जा खड़ा हुआ जहाँ से उसने मौत का खेल शुरू किया था। अगले पल पूरे वातावरण में पुलिस के सायरनों की आवाज गूंज उठी और सब तरफ पुलिस आ गई। उस रहस्यमय शख्स को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। अचानक बड़ी तेजी से ऊपर उठने लगा उसका जिस्म। उन्होंने समझा था, उन्होंने पकड़ लिया इस हथियारों पर। उसने बड़ी आसानी से उनको चकमा देकर वापस उसी बिल्ली के ऊपर चला गया जहाँ से वो खोदा हुआ था। पुलिस वाले उसके ऊपर गोलियां बरसाने लगे, पर उसको एक गोली छू तक न सकी। ये सब देखकर खोपड़ी घूम गई थी कमिश्नर त्रिपाठी की और वो बिल्डिंग के अंदर बहुत तेजी से भागा। पर जब तक कमिश्नर छत पर पहुंचा तो वो रहस्यमय व्यक्ति एक हेलीकॉप्टर से वहां से निकल चुका था, जिसे देखकर सारे के सारे दंग रह गए। इसी बिल्डिंग की छत पर कमिश्नर त्रिपाठी को ट्रांसपेरेंट रस्सी का गुच्छा दिखाई देता है, जिससे इनको पता चल जाता है कि वो व्यक्ति नीचे कैसे आया और वापस ऊपर कैसे चढ़ा होगा। और फिर इधर दिखाया जाता है लोहा सिंह के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जल्दी से वो वापस हलकान सिंह के पास आया और उसने खबर सुनाई। सरदार वो बोल भी ना पाया था कि उसके मुंह पर इतनी गोलियां लगी कि वो वहीं पर ढेर हो गया। जिस तरफ से गोलियां आई थी उस तरफ देखते ही हलकान सिंह का चेहरा गुस्से से भर आया और हलकान सिंह की मार में घुसकर उसने ललकारने की हिम्मत कोई गिदड़ नहीं कर सकता। सामने आ कौन शेर का बच्चा है, ठीक कहा था हलकान सिंह ने। फिर वो शख्स हलकान सिंह से कहता मुझे पहचाना और अपनी गन हलकान सिंह के सामने फेंक देता है। कि कहता गौर से देखो मेरे इस चेहरे को, इस कुत्ते की शक्ल को देखो, ध्यान से देखो, ये कुत्ते की शक्ल है ना। तन्नगी पर मंडराते वह कुत्तों कभी से उठाया था तूने इस कचरे के डिब्बे को। ये सब सुनकर हलकान सिंह के आंखें फट गया और वो दंग रह गया। उसने तुरंत पहचान लिया उसको, ये वही बच्चा था जिसको हलकान सिंह ने कूड़े के ढेर से उठाया था। वो व्यक्ति कहता है मैं तो सिर्फ कुत्तों के साथ पला हूँ, तुम तो सचमुच कुत्ते हो डाकू हलकान सिंह। पान खराब की आड़ में नशे का गुलाम बना रहे हो तुम। भोले भाले इंसानों को पान मसाले में नशा मिलाकर बेच रहे हो तुम। इससे एक बार खाकर एक खाने वाला उसका दीवाना हो जाता है। बेशक जुर्म किया है तुमने हलकान सिंह, किस किस का हिसाब दो तुम्हें। आज सब कुछ तुम्हारी मौत के साथ चुकता कर दूंगा मैं। ये सब देखकर डाकू हलकान सिंह ने अपने बेल्ट पर लगी वो इकलौती गोली बाहर निकाली और कहा इस गोली को मैंने केवल तेरे लिए ही रख रखा था अब तक और इसी गोली से तेरी मौत होगी। दोगा नाम देता है डाकू हलकान सिंह उस व्यक्ति को। डाकू हलकान सिंह उस गोली को अपनी बंदूक में लगा लेता है और दोगा अपना सीना तान खा रहा था। कहता है मार मुझे, देखता हूँ तेरी ये गोली मेरी मौत बन जाती है या तेरा कफन। डाकू हलकान सिंह वही बिना समय गवाए अपना टिकर दबाता है जो कि दोगा के सीने पर लगती है। दोगा के सीने पर वो गोली लगती है और दोगा बहुत सारा खून गिरने लगता है, पर दोगा मरता नहीं और सीधे आकर डाकू हलकान सिंह के गर्दन को पकड़ लेता है और उसको अपने हाथों से दबाने लगता है। इससे डाकू हलकान सिंह की सांसें वहीं पर रुक जाती है और उसकी गर्दन टूटने से वहीं पर मौत हो जाती है। डोगा पूरी तरह से घायल हो चुका था क्योंकि उसके सीने पर गोली लग गई थी। तभी वहां पर एक और व्यक्ति आता है जिसको डोगा अदरक चाचा कहते हैं। ये सब देखकर अदरक चाचा की आंखों में आंसू आ जाता है। अदरक चाचा डोगा से कहते हैं कि तुमने उस कुत्ते को खुद पर गोली चलाने को मौका क्यों दिया। तो डोगा अदरक चाचा से कहता है क्योंकि उसने मुझे जीवन देकर जो एहसान किया था मैं उसे चुकाना चाहता था। उसका कोई भी कर्ज मेरे ऊपर बाकी न रहे। उसने मेरा खून बहाकर उस हिसाब को बराबर कर लिया, मैंने उसका खून बहाकर कानून का हिसाब बराबर कर लिया। और ये कहते हुए डोका गिरने लगता है और उसको अदरक चाचा थाम लेते हैं। अदरक चाचा से वादा लेता है कि चाचा हलकान सिंह का असली रूप आप दुनिया को दिखाइए। अदरक चाचा उससे वादा करते हाँ मेरे बच्चे, मैं डाकू हलकान सिंह का रूप पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। पर चाचा कहते हैं मैं दिखाऊंगा डोगों का असली रूप, लोगों को उसके सीने में मचलता नशा, मासूम दिल जो प्यार के सागर में छलक रहा है। दिखाऊंगा वो नफरत का कानून जो शैतानों के लिए हमगारी के रूप में सुलग रहा है। दिखाऊंगा देशभक्ति का वो जज्बा जो टूस टूस कर भरा हुआ है। तो गाइस इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर पूरी होती है। इसका नेक्स्ट पार्ट ये है डोगा। मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और कमेंट बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।